हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में आरआरसी एनसीआर प्रयागराज में जो डीवी होता है वो कैसे होता है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आरआरसी एनसीआर प्रयागराज में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और आरआरसी एनसीआर प्रयागराज में जो डीवी है वो 9 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक होना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और डीवी कैसे कराते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एडमिट कार्ड है एनसीआर का, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, रेलवे भर्ती कक्ष, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वाल्मीकि चौराहा, नवाब यूसुफ रोड। तो दोस्तों, ये मेरा एडमिट कार्ड है। यहाँ पर जो डीवी की डेट लिखी हुई है 19/12/2024, जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो 8 AM थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर, चेक लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस 2024। कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट एंड 1 फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। यानी सभी डॉक्यूमेंट के एक एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी थी। पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है वो है प्रूफ ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ETC। यानी जो पहली आइडेंटिटी है डॉक्यूमेंट के लिए वो मांगा गया था, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका सर्टिफिकेट मांगा गया था आपके डेट ऑफ बर्थ का, जो कि आपके 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। थर्ड क्या है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट 10th क्लास, हाई स्कूल की आपकी जो मार्कशीट होती है वो और जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वो आपका लगना था, जो कि अब हाई स्कूल की मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में मर्ज करके दिया हुआ होता है। चौथा डॉक्यूमेंट क्या था, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ITI, यानी जो आपकी ITI की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती है और सेकेंड ईयर की मार्कशीट होती है, और जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स टोटल करके दिए गए होते हैं वो मार्कशीट, और लास्ट में आपका जो ITI का सर्टिफिकेट होता है वो इसमें लगना था। पाँचवें नंबर पर है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एप्लीकेंट वेयर एवर अप्लीकेबल, यानी यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो मांगा गया है। वो भी कौन सा मांगा जाता है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको बोला जाता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे जब आप आइएगा तो अपने साथ सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके ले आइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या मांगा गया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWBD। फिलहाल यहाँ पर जो 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यदि आप PWBD के अंतर्गत आते हैं तो। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो है EWS सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। यदि आपने फॉर्म भरते वक्त EWS सर्टिफिकेट लगाया था तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है 8वें नंबर पे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अप्लीकेंट अप्लाइड अगेंस्ट EX सर्विसमैन कोटा। यदि आप EX सर्विसमैन के विरुद्ध फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने साथ जाने होते हैं यदि आप NCR प्रयागराज में DV कराने के लिए जाते हैं तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि NCR प्रयागराज का दृश्य कैसा है और किस तरीके से वहाँ पर DV कराया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि चौराहा पहुँच जाना है, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस प्रयागराज। दोस्तों, आपको और अच्छे से दिखा देते हैं, ये आपका वाल्मीकि चौराहा है। दोस्तों, ये आपका NCR है, रेल भर्ती प्रकोष्ठ, यहीं पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको किस तरीके से DV यहाँ पर होता है। प्रताप, आओ अंदर आओ। अभिषेक चिकून, नितेश नाथ, आलिया बानो,
जाओ यार। यस सर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पर सीरियल वाइज नाम पुकारते हैं और जिनका नाम लिस्ट में होता है उनको बुला करके अंदर बिठा दिया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि अंदर किस प्रकार से सभी को बिठाया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को इस हॉल में बिठाया गया है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से बिठाया गया होता है और मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ चेयर पे। दिखाते हैं आपको, ये मैं बैठा हुआ हूँ अपना एडमिट कार्ड लिए हुए। ये मैं अपना एडमिट कार्ड लिए हुए बैठा हुआ हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा नाम अनाउंस हो और मैं जाऊँ डीवी कराने के लिए। अब चलिए दोस्तों, अब खुद को दिखाता हूँ मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं बिल्कुल आगे की चेयर पर ही बैठा हुआ हूँ। आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से डीवी कराया जाता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।